सभी दोस्तों को मेरा राम राम, जय हिंद, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद। तो दोस्तों हम झुंझुनू ज़िले से चर्चा कर रहे थे। डायरेक्ट मैं टॉपिक पे ही आता हूँ क्योंकि इसी क्लास का यही नियम है अपना कि सीधा टॉपिक पे आते हैं हम। तो हम बात कर रहे थे झुंझुनू ज़िले के बारे में। झुंझुनू ज़िले का पार्ट 1 पढ़ा, 10-15 मिनट उसमें पढ़ा, फिर हमने पार्ट 2 पढ़ा। आज हम इसी झुंझुनू ज़िले को ख़त्म ही कर देंगे। इसका जो ये झुंझुनू ज़िला है इसको हम ख़त्म कर देंगे, इसको पूर्ण रूप से अध्ययन कर लेंगे। तो साथियों, जो मैं बात स्टार्ट करता हूं अपने झुंझुनू के बारे में, तो झुंझुनू ज़िले के बारे में हमने पीछे पढ़ा था कि यहाँ पर दरगाह कौन सी है, कमरुद्दीन की दरगाह एक। तो यहाँ पर एक हमने पढ़ा था पीर शक्कर बाबा की दरगाह के बारे में पढ़ा था। तो ये चर्चाएं हम पीछे कर चुके थे। आज हम पिलानी से स्टार्ट करते हैं। और आज हम एक ऐड नया करेंगे, मार्कर रेड वाला, इसका यूज़ करेंगे अब आगे की कक्षाओं में। पिलानी। अब यहाँ पे मैंने एक संस्था बताई थी आपको। कौन सी संस्था बताई थी? श्री नामक संस्था। उसमें थोड़ा सा आपने गौर नहीं किया था, तो मैं इसको थोड़ा सा समझाने का प्रयास करूँ इसके बारे में। श्री, यहाँ से प्रश्न बनेगा श्री संस्थान से। अब जो सी का तरफ मतलब जो है यहाँ पर केंद्रीय, यानी केंद्रीय, CEERI। अब इनका मतलब क्या है? थोड़ा सा ये दिखेगा नहीं क्योंकि आज ही लिया है, इसको परचेज किया है। तो यहाँ पर जो सी का मतलब है केंद्रीय और ई का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक अभियांत्रिकी, और आर का मतलब है यहाँ पर अनुसंधान, और आई का जो मतलब है वो है यहां पर अनुसंधान संस्थान। तो जो इससे संबंधित प्रश्न आता है ना, यहां से ऐसे प्रश्न बनता है कि केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान राजस्थान में कहां स्थित है, ये प्रश्न आता है। तो आपको प्रश्न का जो आंसर करोगे पिलानी में क्या है? केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान स्थित है, जो कहाँ है? झुंझुनू में है पिलानी। तो ये मैंने शॉर्ट रूप में बता दिया था कल आपको, सीरी है वो पिलानी में स्थित है। ठीक है। अब यहीं पिलानी के बारे में हम और बात करें पिलानी में, तो ये चीजें हमने चर्चा की थी। अब पिलानी को ही कहा जाता है बिड़ला सिटी। क्या कहा जाता है? बिड़ला सिटी कहा जाता है। पिलानी को क्या कहा जाता है? बिड़ला सिटी कहा जाता है। और पिलानी में ही बना हुआ है बिड़ला संग्रहालय। कौन सा संग्रहालय? बिड़ला संग्रहालय। पिलानी में ही क्या बना हुआ है? बिड़ला संग्रहालय बना हुआ है। और जो पंडित झाबरमल शर्मा, उनका संबंध भी यही झुंझुनू जिले से है। और झुंझुनू जिले से ही जो बिड़ला सिटी कहा जाता है, वो जन्म हुआ था यहाँ पे घनश्याम दास का। यहाँ पर क्या हुआ था? जो बिड़ला सिटी है वो किस वजह से कहा जाता है? तो आपको याद रखना है कि घनश्याम दास जो बिड़ला थे ना, इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। कहां पर? पिलानी में। इसलिए पिलानी को बिड़ला सिटी कहा जाता है। बिड़ला संग्रहालय भी पिलानी में है। और घनश्याम दास बिड़ला का जन्म हुआ था कहां पर? पिलानी में। और यह प्रथम राजस्थानी थे। क्या थे? प्रथम राजस्थानी थे जिनको पद्म विभूषण मिला था। जिनको क्या मिला था? पद्म विभूषण मिला था। और 1957 में मिला था। अगर आपसे पूछ ले कि राजस्थान में प्रथम जो घनश्याम दास बिड़ला है, उनको प्रथम जो पद्म विभूषण मिला था वो कब मिला था? तो 1957 में मिला था। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और इनको कहा जाता है, घनश्याम दास बिड़ला को क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है उद्योग जगत का पितामह। इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है उद्योग जगत का पितामह कहा जाता है। अगर आपसे पूछ ले कि राजस्थान में उद्योग जगत का पितामह किसे कहा जाता है, तो आपका आंसर होगा घनश्याम दास बिड़ला को। और वह प्रथम राजस्थानी थे जिनको पद्म विभूषण मिला था 1957 में उद्योग जगत के नाम पर। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। और जो ये
प्रथम जो ये पद्म विभूषण दिया जाता है ये भारतीय आर्टिकल के 18 के तहत दिया जाता है। वैसे 18 का मतलब ये है कि उपाधियों का अंत है, लेकिन भारत सरकार जो भी जो पद्म विभूषण है या पद्म श्री है जो दिए जाते हैं वो एक उपाधियों में नहीं आती हैं, तो इसलिए घनश्याम दास बिरला को अनुच्छेद 18 के तहत पद्म विभूषण से 1957 में सम्मानित किया गया था, पद्म विभूषण से प्रदान किया गया था। तो अब आपको जो कुछ चीज़ें और याद लिखवा देता हूँ, आपको याद रख लेना है। एक आपको याद रखना है 1757 की बात याद रख लेना, 1857 की बात याद रख लेना फैक्ट के रूप में। तो 1957 में तो पद्म विभूषण मिला और 1757 में क्या हुई थी, पलासी का युद्ध हुआ था, और 1857 में क्या हुई थी, क्रांति हुई थी। ये चीजें भी साथ में याद रख लेना। 1957 याद रहेगा, 1757 साथ में जोड़ दे याद रहेगा, और 1857 भी साथ में याद रहेगा, इसे भी जोड़ देना। अब यहां पर देखिए उद्योग जगत का पितामह पूछा है, तो आगे भी प्रश्न बन सकता है, यहीं से भी पूछ सकता है, तो मैं यहां पर लिख देता हूं। अगर आपसे आंसर करे, अगर पूछ ले कि उद्योग जगत का पितामह है, तो आपसे पत्रकारिता का पितामह भी पूछ सकता है। पत्रकारिता का पितामह तो पत्रकारिता का जो पितामह है वो किसे कहा जाता है, अगर आपसे पूछ ले तो आपको याद रखना है पंडित झाबरमल शर्मा को। पंडित झाबरमल शर्मा को कहा जाता है। पंडित झाबरमल शर्मा को क्या कहा जाता है, पत्रकारिता का पितामह कहा जाता है। यह बात ध्यान में रखना। और मैं यहां पर एक फैक्ट और लिख देता हूं, पत्रकारिता हो गया। अगर पूछ ले आपसे कि राजस्थान इतिहास का पितामह, राजस्थान इतिहास का पितामह, तो जो राजस्थान इतिहास है उसका जो पितामह कहा जाता है वो आप सभी को पता है, कर्नल जेम्स टोड को कहा जाता है। अरे कर्नल जेम्स टोड को क्या कहा जाता है, आप कहोगे राजस्थान इतिहास का पितामह कहा जाता है, राजस्थान इतिहास का जनक कहा जाता है, घोड़े वाले बाबा कहा जाता है कर्नल जेम्स टोड को। तो ये बातें याद रखनी है। राजस्थान का पितामह किसे कहा जाता है, पंडित झाबरमल शर्मा को कहा जाता है। अगर एक प्रश्न और आपसे बन जाए, पूछ ले कि राजस्थान में क्रिकेट के पितामह किन्हें कहा जाता है, क्रिकेट के पितामह किन्हें कहा जाता है, क्रिकेट के पितामह किन्हें कहा जाता है, तो ये आपको याद रख लेना है, किशन रुंगठा को कहा जाता है। राजस्थान में जो क्रिकेट के पितामह किसे कहा जाता है, तो किशन रुंगठा को कहा जाता है। हमने एक फैक्ट याद किया था कि घनश्याम दास बिरला जिनका संबंध पिलानी से है, जिन्हें उद्योग जगत का पितामह कहा जाता है, हमने साथ में जोड़ दिया कि पत्रकारिता का पितामह पंडित झाबरमल शर्मा को, और यहाँ पर राजस्थान इतिहास का पितामह कर्नल जेम्स टोड को, और राजस्थान में क्रिकेट का पितामह किशन सिंह रुंगठा को। तो यहाँ पर कर्नल जेम्स टोड की बात करते हैं कि यहाँ पर ये थोड़ा सा सोचने योग्य बात है कि राजस्थान में इतिहास का जनक किसे क्यों कहा जाता है। अब साथियों कुछ बात इस प्रकार से है, पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो कर्नल जेम्स टोड है, इसका अब ये जो महीना चल रहा है, मार्च का महीना चल रहा है, तो इसका जो जन्म हुआ था वो मार्च में ही जन्म हुआ था, इसका मार्च में जन्म हुआ था, ये बात याद रखना है आपको। और 1700 करीबन 12 में इसका जन्म हुआ था, 1712 में इसका करीबन जन्म हुआ था, ये थोड़ा सा देख लेना, मार्च के माह में। और इसकी जो कर्नल जेम्स टोड था, ये जो मूल निवासी था ना, ये मूल निवासी, ये कहाँ का था, तो ये स्कॉटलैंड का था, स्कॉटलैंड का था। ये स्कॉटलैंड का जो इलिंगस्टन स्थान है, इलिंगस्टन का ये क्या था, मूल निवासी था। और ये भारत में राजस्थान में जो पहली बार आया था, ये राजस्थान में आया था पॉलिटिकल एजेंट बनकर उदयपुर में, जून के महीने में पॉलिटिकल एजेंट बनकर आया था कर्नल जेम्स टोड, कहाँ, उदयपुर में। तो ये भी प्रश्न आपसे बन सकता है कि राजस्थान में जो कर्नल जेम्स टोड है वो पहली बार कब आए थे, तो ये कहाँ आए थे, तो उदयपुर में आए थे पॉलिटिकल एजेंट बनकर। और इसी की जो मृत्यु होती है, वो मृत्यु हुई थी इसकी 1835 में। ये बात आपको ध्यान में रख लेनी है कि इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 1835 में हुई थी। अब 1835 याद रखोगे तो साथ में 1935 याद कर लेना, 1935 दो बार याद करोगे तो अच्छी बात है। 1935 में ही हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। अरे 1 अप्रैल 1935 को क्या हुई थी, आरबीआई की स्थापना हुई थी, आरबीआई की स्थापना हुई थी। अच्छा, 1835 में कर्नल जेम्स टोड की मृत्यु, 1935 में आरबीआई की स्थापना,
फिर 1935 में और क्या हुआ था, तो एक चीज और याद रख लेना कि 1935 में रिवॉल्वर का आविष्कार हुआ था। रिवॉल्वर का क्या हुआ था, आविष्कार हुआ था। अब ये प्रश्न आता है कि रिवॉल्वर का आविष्कार किसने किया था, ये प्रश्न एग्जाम में आया हुआ है कि रिवॉल्वर का आविष्कार किसने किया था। तो रिवॉल्वर का जो आविष्कार है वो किसने किया था, सैमुअल कांट ने किया था। सैमुअल कांट ने किया था, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब गुरुजी आप पढ़ना रहे कि झुंझुनू जिले और कट्ठप आगे रिवॉल्वर में बांट दिया, ये ऐसी बात नहीं है। जीके का मतलब होता है चीजों को साथ साथ में जोड़ते चलो, ऐड करते चलो, तो ये बात ठीक है। हमने पढ़ लिया कर्नल जेम्स टोड, इसमें हमने 1835 में इसकी मृत्यु हुई थी, हमने याद कर लिया। अब हमने देखा कि यहाँ पर ही 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना होती है, तो 1935 में रिवॉल्वर का आविष्कार हुआ था। ये बात याद करने में कुछ जाता है क्या, साथ साथ में सन याद होती है, तो इसमें अच्छी बात है। और सैमुअल कांट के द्वारा इसको क्या हुई थी, आविष्कार किया गया था रिवॉल्वर का, ये बात ठीक है। और यहाँ पर ये ऐसी चीज़ें इतनी पढ़ी है, इसी इतना जितना पढ़े उस चीज़ को एक बार रिविजन करो मेरे साथ। हम पढ़ रहे हैं झुंझुनू जिला, झुंझुनू में पिलानी, पिलानी में है सीरी, सीरी की मतलब है केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान, ठीक है। अब इसे ही पिलानी को बिड़ला सिटी कहा जाता है, बिड़ला संग्रहालय भी पिलानी में, और घनश्याम दास बिड़ला का जन्म भी यहीं पिलानी में हुआ था, इसलिए इसे अब जो बिड़ला सिटी कहा जाता है। और उद्योग जगत की बात करें, घनश्याम दास बिड़ला को उद्योग जगत का पिता में कहा जाता है। और राजस्थान में पहला जो राजस्थानी थे जिन्हें पद्म विभूषण 1957 में मिला था, 1957 याद रखेंगे तो 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था, 1857 में क्रांति हुई थी, यह बात याद में और ध्यान रखनी है, ठीक है। अब हम बात करें, यहीं पर एक योजना और चलाई जा रही है झुंझुनू जिले में, योजना का नाम है अपनी योजना, योजना का नाम है अपनी योजना। इस जो अपनी योजना है, यह योजना किसके लिए है, तो यह पेयजल के लिए, यानी जो पीने वाला जल है वो प्रोवाइड करवाया जाता है, उपलब्ध करवाया जाता है अपनी योजना के तहत। और यह योजना है वो किसके सहयोग से चल रही है, ये बात वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आप याद रखना, ये जर्मनी के सहयोग से चल रही है, जिसकी राजधानी बर्लिन है। जर्मनी की राजधानी क्या है, जर्मनी की, तो जर्मनी की राजधानी बर्लिन है। और अपनी योजना पेयजल उपलब्ध कराने के लिए चलाई जा रही है, किसके सहयोग से, जर्मनी के सहयोग से। और ये कौन कौन से जिलों में चल रही है, जिलों में पूछे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, राजस्थान में कौन कौन से जिलों में चल रही है, तो ये चूरू को पेयजल उपलब्ध करवा रही है। एक हम झुंझुनू पढ़ रहे हैं तो झुंझुनू को भी करवाएगी, और साथ में हनुमानगढ़ भी आएगा, साथ में क्या आएगा, हनुमानगढ़ भी आएगा। क्या प्रोवाइड करवा रही है, जल। और आज कितनी तारीख है, 22 मार्च, तो 22 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है, जल दिवस, ये भी याद रख लेना, 22 मार्च, आज 22 मार्च है और 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है, जल दिवस मनाया जाता है। 22 की बात आती है तो 22 याद रहेगा। तो साथ साथ में एक चीज और याद रख लेना, कुछ मुझसे रहा नहीं जाता मेरे दोस्त मेरे भाई, हमने पढ़ लिया 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है, तो 22 अप्रैल को याद रख लेना, 22 अप्रैल को जो मनाया जाता है वो कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल आ गया तो 22 मई भी याद कर लेना साथ साथ में। 22 मई को कौन सा दिवस मनाया था, जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। तो ये फैक्ट है, साथ साथ में जोड़ते चलो याद होता जाएगा साथ में, ये थोड़ी है कोई अब झुंझुनू पढ़ेंगे तो सारा झुंझुनू ही होगा, फैक्ट जुड़ रही है, जोड़ते चलो साथ में याद हो रहा है, अच्छी बात है। तो एक बार रिपीट करें, क्या हमने पढ़ा, अपनी योजना पेयजल के लिए सहयोग जर्मनी बर्लिन कर रहा है, और जिला चूरू झुंझुनू हनुमानगढ़ में बात हो रही थी, हमने पढ़ रहा था यहाँ पर 22 जल की बात हुई तो 22 मार्च को मनाया जाता है जल दिवस, और 22 मार्च को जल दिवस है तो 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, और 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। और आगे पढ़ते हैं, इसको कर देते हैं इरेज, ठीक है भाई, इसको कर देते हैं इरेज। अब हम नवलगढ़ के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर कर्नल जेम्स टोड पढ़ लिया था, मार्च 1712 लिख दिया, 1782, ये इसकी जो जन्म हुआ था 1782 में हुआ था, स्कॉटलैंड के इलिंगस्टन स्थान पे, यहाँ का ये मूल निवासी था। ये बातें भी ध्यान में रखनी है। आज इस जिले को कंप्लीटली करेंगे, बस खत्म ही कर देंगे इस जिले का नाम तमाम, इस जिले को नहीं पढ़ेंगे, फिर ये याद हो रही है साथ साथ में। अब देख लेते हैं हम नवलगढ़ के बारे में। अब हम किसके बारे में देख लेते हैं, नवलगढ़ के बारे में। नवलगढ़, अब नवलगढ़ तो पता ही है ना आपको, झुंझुनू में ही है, झुंझुनू पढ़ रहे हैं तो इसमें तो कोई दोहरा वाली बात ही नहीं है।
तो अब नवलगढ़ के बारे में पढ़ें तो नवलगढ़ को कहा जाता है शेखावाटी का स्वर्ण नगरी। शेखावाटी की स्वर्ण नगरी, स्वर्ण नगरी। अब नवलगढ़ को क्या कहा जाता है? शेखावाटी की स्वर्ण नगरी। अब आपके दिमाग में आ जाना चाहिए बिना पूछे, बिना समझे, बिना सोचे, स्वर्ण नगरी कहा जाता है तो राज्य की जो स्वर्ण नगरी है वो किसे कहा जाता है? राज्य की स्वर्ण नगरी। अब आपके दिमाग में आ जाना चाहिए जैसलमेर को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? जैसलमेर को कहा जाता है। जब स्वर्ण नगरी आ गई तो सुवर्ण नगरी भी आ जानी चाहिए, सुवर्ण नगरी। अब सुवर्ण नगरी कौन सी है? जालोर को कहते हैं। किसे कहते हैं? जालोर को कहते हैं। मेरे साथ याद करो, शेखावाटी का स्वर्ण नगरी, शेखावाटी की स्वर्ण नगरी कौन? नवलगढ़। और राजस्थान की स्वर्ण नगरी जैसलमेर, और सुवर्ण नगरी जालोर को कहा जाता है। ये चीजें याद रहेगी। और यहाँ पर है हवेली, कहाँ पर? नवलगढ़ में। नवलगढ़ में है हवेली, कुछ महत्वपूर्ण हवेलियां हैं वो याद रखना है। तो नवलगढ़ में जो महत्वपूर्ण हवेली है वो आपको याद रखना है। यहाँ पर है चौखानों की हवेली, चौखानों की हवेली। नवलगढ़ में एक हवेली है चौखानों की हवेली, और एक नवलगढ़ में जो हवेली है वो है पोदार की हवेली, पोदार की हवेली। नवलगढ़ में क्या है? नवलगढ़ में एक तो चौखानों की हवेली है, एक पोदार की हवेली है, और नवलगढ़ में एक आपको याद रखना है, नवलगढ़ में एक, नवलगढ़ में पोदार, एक नवलगढ़ में है यहाँ पर मंदिर, एक यहाँ पर मंदिर है। उस मंदिर का नाम है गंगा माता का मंदिर, गंगा माता का मंदिर। गंगा माता का क्या है? मंदिर है। ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है। और नवलगढ़ में ही एक क्या है? राजस्थान का प्रथम नर्सिंग कॉलेज है। राजस्थान का प्रथम नर्सिंग कॉलेज भी कहाँ है? तो नवलगढ़ में है। राजस्थान का प्रथम नर्सिंग कॉलेज कहाँ पे है? तो झुंझुनू में है। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, हमने पढ़ा नवलगढ़ शेखावाटी का स्वर्ण नगरी कहा जाता है। और शेखावाटी क्षेत्र पूछ ले आपसे तो आपको बता देना है चूरू, झुंझुनू, सीकर को कहते हैं। और स्वर्ण नगरी की बात करें तो जैसलमेर, सुवर्ण नगरी जालोर को, और नवलगढ़ में ही चौखानों की हवेली। जैसे पूछेगा चौखानों की हवेली कहाँ है तो आपको ऑप्शन देगा नवलगढ़, मंडावा, बिसाऊ, ये इस प्रकार से। झुंझुनू में तो आपको जिस प्रकार से आपको याद होगी कि चौखानों की हवेली तो नवलगढ़ में है, पोदार की हवेली कहाँ है? नवलगढ़ में है। तो इस प्रकार से चीज़ों को याद करोगे तो अच्छे से याद हो जाएगा। अब यहीं पर एक आता है अभयारण्य, कहाँ पर? झुंझुनू जिले में एक अभयारण्य है, अभयारण्य। अब यहाँ पर एक अभयारण्य है जिसे गर्दभ का अभयारण्य कहा जाता है, और CET के अंदर आया था ये प्रश्न, गर्दभ का अभयारण्य। ले भाई, गर्दभ का अभयारण्य ये कहाँ पे है? तो ये ढूंढलोद झुंझुनू में है, ढूंढलोद झुंझुनू में है। ये बात भी ध्यान में रखनी है कि राजस्थान में एक अभयारण्य गर्दभ का अभयारण्य जो कहाँ है? ढूंढलोद झुंझुनू में है। और ये गर्दभ का मतलब आपको पता है ना, गधा है। यहाँ पर क्या है? गधा है। और गधा जो वाहन होता है वो किसका होता है? ये भी आपको पता होना चाहिए कि शीतला माता का वाहन है ये। और शीतला माता का मंदिर राजस्थान में कहाँ है? चाकसू, जयपुर में है, चाकसू जयपुर में। ये भी बात ध्यान में रख लेना। ठीक है, ये गधा तो क्या है? वैसे हिंदी के अनुसार ये जो गधा है ये तो है तत्सम, और इस तत्सम, इस गधे का तद्भव क्या हो जाता है? गर्दभ हो जाता है। ये भी बात याद रख लेना। और शेखावाटी में जो गधों का मेला लगता है वो सोरसेन 12 में लगता है। ये भी बात ध्यान रख लेना। ढूंढ लो दिया गया यहाँ तक। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं आगे, इसे कर देते हैं इरेज। तो अब ये वैसे खत्म ही हो चुका है, वैसे ज्यादा और कुछ नहीं रहा यहाँ पर। एक वो कुछ एक दो लाइनें हैं महत्वपूर्ण जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी लिख सकते हो आप उसे। तो आज इस जिले को खत्म कर देंगे हम। ठीक है, चलो अब देखते हैं हम। यहाँ पर एक नाम मिलता है नेत्राम गोरीर। नेत्राम गोरीर क्या थे? झुंझुनू के क्रांतिकारी थे। और उन्होंने क्या कर दिया, जो अंग्रेज थे, अंग्रेजों ने क्या किया था उनके साथ कि बस के नीचे कुचलकर मार दिया था। ये नाम याद रखना है आपको बस, क्योंकि ये झुंझुनू जिले से संबंधित है। नेत्राम गोरीर,
नेत्राम गोरील, ये क्या थे? झुंझुनू जिले के क्रांतिकारी थे। ये क्या थे? क्रांतिकारी थे। कहाँ के? झुंझुनू जिले के। और अंग्रेजों ने इनके साथ क्या किया था? अंग्रेजों ने इसमें से प्रश्न आता ही है, अंग्रेजों ने बस के नीचे कुचल कर मार दिया था इनको। बस के नीचे कुचल कर मार दिया था मेरे दोस्त, मार दिया था। अब यहाँ पे क्रांतिकारी की बात आ रखी है, तो मैं थोड़ा सा एक बात और बता देता हूँ, बीच में स्किप कर देता हूँ मेरी इस झुंझुनू जिले को। कल है 23 मार्च 1931, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव तीनों को फांसी की सजा मान लो या कुछ शहीद हुए थे अपने देश के लिए। सबसे बेटर यही बात है, तो कल उनके लिए भी कुछ लाइनें कुछ वगैरह आप कर पाओ तो थोड़ी सी कोशिश कीजिएगा। और नेत्राम गोरील जो भी ये भी एक क्रांतिकारी थे, और अंग्रेजों ने क्या किया था? इनको बस के नीचे कुचल कर मार दिया था। यहाँ पर एक लोहागरल नामक पहाड़ी भी है, स्थान बोलते हो जिसे आप, लोहागरल। अब ये जो लोहागरल है ये कहाँ है? तो ये नवलगढ़ में है, ये भी बात ध्यान में रखनी है, नवलगढ़ में है। और नवलगढ़ कहाँ है ये भी आपको ध्यान में रखना है, तो ये भी झुंझुनू में है। और नवलगढ़ चोटी की ऊंचाई पूछी गई थी पीछे एग्जाम में, नवलगढ़ चोटी की ऊंचाई कितनी है? तो ये याद रख लेना, 1051 मीटर है इसकी ऊंचाई। और नवलगढ़ पे ही पांडवों ने अज्ञातवास के लिए समय गुजारा था कुछ, ये भी बात याद रख लेना। यहाँ से पांडवों से संबंधित ये भी बात याद रख लेना, पांडवों ने क्या किया था? यहाँ पर अज्ञातवास के लिए समय गुजारा था, अज्ञातवास के लिए यहाँ पर क्या हुआ था? समय गुजारा था। ये बात आप ध्यान में रख लेना। और यहाँ पर इसमें अब एक महत्वपूर्ण बात याद रखनी है आपको, एक महत्वपूर्ण बात याद रखनी है इस जिले के बारे में, कि एक यहाँ पर कहाँ गया वो इरेजन वाला, इसको थोड़ा सा पूरा का पूरा इरेज करके अच्छे से बताता हूँ। मेजर पीरू सिंह शेखावत, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है भाई, मेजर पीरू सिंह शेखावत। अब ये मेजर पीरू सिंह शेखावत है, ये झुंझुनू जिले से थे। तो यहां से जो पर्सन बनता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन बनता है, वो बनता है कि राजस्थान में प्रथम जो परमवीर चक्कर विजेता थे वो कौन थे? तो वो मेजर पीरू सिंह थे, और जिनका संबंध झुंझुनू जिले से है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि मेजर पीरू सिंह शेखावत है, वो आपको याद रखना है मेजर पीरू सिंह शेखावत के बारे में, कि ये क्या थे? राजस्थान के प्रथम परमवीर चक्कर विजेता थे। राजस्थान के प्रथम परमवीर चक्कर विजेता कौन थे? तो मेजर पीरू सिंह शेखावत थे। ये बात आपको ध्यान में रख लेनी है। और कुछ फैक्ट डाल के अगर चीजें और याद रखना चाहो तो एक दो फैक्ट और लिखवा देता हूं मैं। अगर आपसे ये सारी प्रथम की बात करेंगे, हम राजस्थान की बात करेंगे, प्रथम की बात करेंगे, अगर पूछ ले प्रथम अशोक चक्कर विजेता पूछ ले आपसे, तो आपको बता देना है कि प्रथम जो अशोक चक्कर विजेता है वो कौन है मेरे दोस्त, मेरे भाई? तो वो शंभू सिंह है। वो कौन है? शंभू सिंह। वो कौन है? तो वो शंभू सिंह है। राजस्थान के प्रथम अशोक चक्कर विजेता, प्रथम परमवीर चक्कर विजेता पीरू सिंह, पै से पीरू सिंह, पै से परमवीर चक्कर, और अशोक चक्कर विजेता पूछे तो शंभू सिंह याद रख लेना। और अगर आप याद रखना चाहो राजस्थान के प्रथम वीर चक्कर, राजस्थान के वीर चक्कर विजेता, प्रथम वीर चक्कर विजेता, ये पर्सन आते हैं, फैक्ट पर्सन है ये, प्रथम वीर, राजस्थान के प्रथम वीर चक्कर विजेता पूछे तो आपको याद रखना है मेरा नाम क्या है, तेरा नाम, मेरा नाम अजय है, और याद रख लेना अजय आहूजा। अजय आहूजा, अजय आहूजा जो क्या है? राजस्थान के प्रथम वीर चक्कर विजेता है अजय आहूजा। अब हमने बात कर ली परमवीर चक्कर की, अशोक चक्कर की, प्रथम वीर चक्कर विजेता, और शौर्य चक्कर विजेता जो थे वो मेजर दयानंद थे, और कीर्ति चक्कर मूल सिंह को मिला था। ये बात भी आप याद करना चाहो तो लिख लेना साथ में। अगर पूछे राजस्थान में प्रथम शौर्य चक्कर विजेता, प्रथम शौर्य चक्कर विजेता तो मेजर
दयानंद, ठीक है, याद रख लेना। और प्रथम, राजस्थान के प्रथम कृति चक्कर विजेता पूछे तो मूल सिंह, मूल सिंह। एक बार रिपीट कर लो मेरे साथ बस, फिर ये झुंझुनू जिला खत्म, यही खत्म, ठीक है। अब हम नेतराम गोरीर की बात कर रहे थे, ये क्रांतिकारी थे झुंझुनू जिले के। अंग्रेजों ने क्या किया, इनको बस के नीचे कुचल दिया था। और एक नाम आता है मेजर पीरू सिंह शेखावत का, जो राजस्थान के प्रथम परमवीर चक्र विजेता थे। अगर पूछ ले राजस्थान के प्रथम अशोक चक्र विजेता तो शंभू सिंह थे। अगर पूछ ले राजस्थान के प्रथम वीर चक्र विजेता तो अजय आहूजा थे। अगर पूछ ले राजस्थान के प्रथम शौर्य चक्र विजेता तो मेजर दयानंद थे। अगर पूछ ले राजस्थान के प्रथम कृति चक्र विजेता तो पूछ लेना नहीं तो याद ही कर लेना, मूल सिंह, मूल सिंह। और यहीं पर हम करते हैं झुंझुनू जिला समाप्त। दी एंड। ओके, टाटा, बाय।